सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। प्यारे बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि एक आदमी रहता है। अच्छा, एक मिनट, मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों की एक दुकान है, वहां पे एक दिन एक चोर आ गया, वो भी पिस्टल लेकर के यानी बंदूक लेकर के। तो आप लोग क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी ये एक आदमी आता है, इसकी दुकान पे आता है, वो चोर रहता है, इसके जेब में पिस्टल रहती है जिसे ये देख लेता है, लेकिन ये पिस्टल अभी दिखाता नहीं है। और एक आदमी, इसका जो दोस्त रहता है, वो अभी दरवाजे पे ही देख रहा होता है आसपास सिक्योरिटी की और पुलिस की जानकारी ले रहा होता है। तब प्यारे बच्चों, अब चलिए इसे शुरू करते हैं। कैसे होता है, मतलब कैसे कहानी शुरू होती है। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि क्रिसमस का त्यौहार रहता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। रात के समय में जब सभी दुकानें बंद हो गई थी, तब एक जो पुरानी क्लॉक की शॉप थी वो भी बंद ही होने जा रही थी, लेकिन उसका जो मालिक था वो अभी कुछ काम कर रहा था। वो अपनी एक घड़ी को ठीक कर रहा था, मतलब कि उसके पास घड़ी की दुकान थी तो वो घड़ी को ठीक कर रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही वो क्या होता था, मतलब कि अब बंद करने को दुकान जाता है, तभी उसके सामने दो उसके क्या आते हैं, कस्टमर आते हैं। अब वो उन्हें कस्टमर की दृष्टि में देखता है और नोट पैड उसके पास रहता है हमेशा एक, उस पर वो लिख देता है कि वो गूंगा और बहरा है, वो कुछ बोल और सुन नहीं सकता, आपको बताइए आपको क्या चाहिए। उसके बाद वो बहुत हंसता है, मतलब कि अपने दोस्त को इसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो मुड़ता है, उसके जेब में जो पिस्टल रहती है वो दिख जाती है। इसे देख करके ये समझ जाता है कि यार ये कुछ न तो लुटेरा जरूर है, ये मुझसे कुछ छीनने आया है। इसे देख करके वो ऐसा नहीं कि एकदम झिंगड़ा जाता लुटेरा, हड़बड़ाता बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल रहता है और ऐसा नाटक करता है कि उसे कुछ नहीं पता। ऐसा नाटक करता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर क्या करता है, फिर नोटपैड पे लिखता है आपको क्या चाहिए। तो उसके बाद वो क्या कहता है प्यारे बच्चों, वो अपने हाथ की जो घड़ी रहती है उसे दिखाता है और बताता है कि इसे लोगे, मतलब कि इसका मुझे तुम कितना दाम दोगे। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि इसका मैं आप लोगों को जितना, मतलब कि आपको चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये पूछता है, पहले ये आदमी अपनी घड़ी दिखाता है, ये जो चोर रहता है ये अपनी घड़ी दिखाता है। फिर उसके बाद पूछता है कि इसका कितना दोगे। तो ये कहता है कितना तुम लोगे, मतलब ये पूछता है कितना दोगे, ये कहता है कितना तुम लोगे। फिर ये जो आदमी रहता है ये कहता है ये जिसके लायक हो, मतलब ये जितने की बिक सके। उसके बाद ये इसे क्या कहता है, $50। वैसे दोनों लोग ये जानते थे कि ये $50 की नहीं है। $50 कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। फिर भी उसके बाद ये इसे क्या कहता है, $50, और उसके बाद तुरंत निकाल करके $50 दे देता है। और ये आदमी जो होता है वो $50 को लेकर के चला जाता है। तब प्यारे बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? हमें हमेशा सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, और जो प्यारे बच्चों $50 है, सोचिए अब तक ये आदमी यही चिल्लाया होता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या हुआ होता, कहीं इसका कत्ल भी हो सकता था, या फिर इसकी दुकान से $1000 की भी कमी मतलब कि चोरी हो सकती थी, यानी कि बहुत बड़ी रकम की चोरी हो सकती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, $50 में ही काम निपट गया। और ये आदमी जो था ये दोस्ती के तौर पे हो गया, मतलब कि इस आदमी का जो हृदय था वो एकदम पिघल गया, वो चोरी करने को न तुला। भाई देखिए, एक लालची आदमी है, यदि आप लोग सपोज कर लीजिए, यदि आप लोग एक चोर हैं, अब आप लोग एक लालची आदमी को आसानी से चोरी कर लेंगे, पर गरीब और ईमानदार आदमी को यार बेचारा कैसे उससे चोरी करें। ठीक है, तो ये वाली भावना आ जाती है। तो इस बात को ये भी अच्छे से जानता था और इस चालाकी का यूज करके इसे $50 में ही अपना काम हटवा दिया, वरना इसका काफ़ी सारा नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो पिस्टल लिया था। ठीक है, तो बस इस तरह से आपकी कहानी खत्म होती। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आई होगी। प्यार बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों एक लिंक दी गई है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग विजिट करके सभी चैप्टर की समरी देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद तब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए।